बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एडम स्मिथ, इसकी डेफिनेशन के इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ डेफिनेशन और इसके क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडम स्मिथ कौन था, ये कब पैदा हुआ था, ये क्या काम कर कब पैदा हुआ था, कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडम स्मिथ पैदा कब हुआ था, 1723 को, और इसकी डेथ हुई थी 1790 को। 1723 टू 1790 तक इसकी है। इसके बाद आता है, इसे हम फादर ऑफ नेशन फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी जो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले लिखी गई थी। ठीक है, वो बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। इसने इन 1776 में ये बुक लिखी थी। ठीक है, एडम स्मिथ कौन है, एडम स्मिथ फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन। Economics is a science of wealth and it's deal with production, consumption, exchange and production of wealth. Economics क्या है, एक साइंस है, किसके बारे में, वेल्थ के बारे में। वेल्थ के बारे में किस तरह है कि वह ये डील करता है किसके साथ, प्रोडक्शन, हम कमोडिटी की प्रोडक्शन कैसे करते हैं, उन्हें कंजम्पशन कैसे करते हैं, उन्हें एक्सचेंज कैसे करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है। ठीक है, मैं इधर डिस्क्राइब कर लेती, लेकिन इसका एक अलग इन्होंने पॉइंट बताया हुआ है कि इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ डेफिनेशन। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ डेफिनेशन में यही 4 पॉइंट को डिफाइन किया हुआ है। तो हम देना मानते हैं इसके इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ डेफिनेशन। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या है, there are 4 factor of production: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। ठीक है, हमारे किसी भी गुड्स को प्रोडक्शन करने की कौन से फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। देयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी गुड्स की और सर्विसेज की जो भी प्रोडक्शन होती है, किसके कॉम्बिनेशन से होती है, इन 4 फैक्टर के। ठीक है, the wage is given to labor as a reward of physical or mental work, where capital help to produce goods and services by providing man-made resources. ठीक है, हम अगर किस लेबर काम कर रहा है तो हम उससे क्या देते हैं, वेज देते हैं, उसके फिजिकल और मेंटल काम वर्क के रिवार्ड में। ठीक है, कैपिटल हेल्प टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग मैन मेड रिसोर्सेज। कैपिटल आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करनी होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल करता है। और द रेंट इज़ द पार्ट ऑफ पेमेंट विच इज़ मेड ओनली यूज बाय लैंड। हम ज़मीन को यूज़ करते हैं, किसी भी अगर आपने कंपनी वगैरह स्टार्ट किया तो ज़मीन तो डेफिनेटली आपने यूज़ करनी होती है। तो उन ज़मीन के आपको यूज़ करने के रिवार्ड क्या देना पड़ता है, आपको पेमेंट करनी पड़ती है एज अ रेंट। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, इंटरप्राइजेज इज एक्ट कम्बिनेशन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरप्राइजेज जो होता है वो क्या होता है, एक्ट करता है इन तमाम प्रोडक्शन को इकट्ठा मिला के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ क्या है कि हम किसी भी चीज़ को 4 फैक्टर प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेज। ठीक है, और इसमें लेबर क्या है, हम उनको वेज देते हैं, उनकी मेंटल और फिजिकल वर्क है। और कैपिटल क्या है, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास वेल्थ नहीं होगी, मनी नहीं होगी, तो आप कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करनी है तो आपको पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, तो आपके पास लेबर होना चाहिए, तो लेबर के लिए भी आपको उनके वेज देनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको मनी होनी चाहिए। अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास मनी होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ क्या है? द मल्टी वांट ऑफ पीपल आर सेटिस्फाइड बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर ईच अदर। द above phenomena can take place with the help of wealth। यानी उन्होंने क्या कहा, हर एक लोगों के, तकरीबन हर एक पर्सन के, तकरीबन ये हर एक पर्सन का लें आप, एवरी पर्सन के बहुत ज़्यादा मल्टी वांट्स होती हैं, ठीक है। तो उसे वो एट अ टाइम फुलफ़िल नहीं कर सकता, तो वह क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है कि इस टाइम मैं ये फुलफ़िल कर लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम ये फुलफ़िल कर लूँगा। तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ कहलाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है distribution of wealth। The distribution of wealth mean the share of each factor of production in national wealth producing in a result of exchange of wealth। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है? क्या द शेयर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। अगर आप किसी भी कंट्री में एक साल के अंदर जो भी नेशनल वेल्थ होती है, यानी कि एक साल के अरसे में जो भी हम कमाते हैं वो हमारी नेशनल इनकम होती है ना, वो उन्होंने नेशनल वेल्थ के अकॉर्डिंग कहा हुआ है। तो वो हमारी क्या होती है, वो किसके रिजल्ट होता है? इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। सम पार्ट ऑफ सोसाइटी आज बैकवर्ड ड्यू टू अनइक्वलिटी शेयर इन एक नेशनल वेल्थ, इट्स कॉल्ड इन इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बहुत से हमारी सोसाइटी में ऐसे भी हिस्से हैं, जैसे भी इलाके हैं जो कि बैकवर्ड है। क्यों बैकवर्ड है? क्योंकि हमारी कंट्री में, हमारे सोसाइटी में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। जो आप रिच है वो रिचर हो जा रहे हैं और जो पुअर है वो पुअर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। और हमारा लास्ट एस्पेक्ट है कंजप्शन ऑफ वेल्थ। द पीपल यूज देयर शेयर इन ए नेशनल वेल्थ फॉर सेटिस्फाई ऑफ देयर ह्यूमन वांट्स एंड गेट सिक्योरिटी फॉर द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ह्यूमन वांट्स का, ह्यूमन के बाद जो भी वेल्थ होती है का वो शेयर जो अपने नेसेसिटी गुड्स को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? कंजप्शन ऑफ वेल्थ कहलाती है। कंजप्शन ऑफ वेल्थ क्या है? हम अपने नेसेसिटी गुड्स, नेसेसिटी वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, जो भी हम परचेज करते हैं, वो हमारी क्या होती है? कंजप्शन ऑफ वेल्थ। कंजप्शन ऑफ वेल्थ इसके अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं तो आपको फ्री तो नहीं मिलती, आप उसके लिए कुछ कुछ पे करते हैं, तो वो हमारी पे क्या कहलाती है? कंजप्शन ऑफ वेल्थ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन किया, उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like and share my video, subscribe my channel. Thank you so much.